हाय, आइए रियल न्यूज़ पर रियल कहानी, रियल घटना, लव मैरिज की कहानी मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। मैं आप लोगों की सुमन बनारसी। तो आइए शुरू करते हैं। एक लड़का होता है जो लव मैरिज शादी करता है, जिसमें कि 1 साल के करीब उन लोग टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद अपने अपने परिवार में बात करते हैं। उसके बाद उन लोगों की शादी होती है। शादी होने के बाद जब दुल्हन घर पे आती है तो लड़के की माँ अपने बहू से बोलती है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अपने भारत में ऐसी सास मैं पहली बार देखी। बहू से बोलती है, एक प्लान बनाती है और बहू से बोलती है कि मैं अगले ही सुबह अपने बेटे के साथ तीर्थ यात्रा पे चली जाऊंगी। और प्लान क्या बताती है ये आपको मैं बताती हूँ। ये लोग शादी के अगले दिन ही अपने बेटे को लेकर के उसकी माँ चली जाती है तीर्थ यात्रा पे, चारों धाम की यात्रा पे। और बहू को जो समझाई होती है, बहू ठीक उसी प्रकार से तैयार होती है। जब माँ अपने बेटे के साथ 1 महीने बाद वापस आती है और हालांकि गेस्ट वगैरह चले गए होते हैं, बहू अकेली होती है। जो भी उसके परिवार में होता है, छोटे देवर, ससुर, जेठ, इन लोगों के साथ वो घर पे अकेली रहती है और वेट करती है अपने पति के आने का। सास और उसका पति 1 महीने बाद वापस आता है, गेट खुलवाता है, गेट खुलता है, पत्नी की तरफ देखता है और पत्नी देखकर खुश होती है, क्योंकि शादी के अगला ही दिन पति चला गया था अपनी माँ के साथ, 1 महीने बाद वापस आता है। खुश होती है कि अरे आप आ गए। बोला हाँ मैं आ गया, तुम कैसी हो? वो बोली मैं तो एकदम ठीक हूँ, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही हूँ। फिर नज़र जाता है उसके पेट की तरफ, तो वो बोलता है कि ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा नहीं है। और वो लड़की बोलती है नहीं ये आप ही का बच्चा है। फिर उसकी सास बोलती है अपने बेटे से, बोलती है अपने बहू से कि नहीं ये मेरे बेटे का बच्चा नहीं हो सकता है, सच सच बता दो ये किसका बच्चा है। बहू थोड़ा शौक होती है और अपने पति से बोलती है कि तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। वो बोला भरोसा तो बहुत था लेकिन अभी नहीं है, जो मैं सामने प्रेजेंट में देख रहा हूँ, सही सही बता दो ये किसका बच्चा है। वो बार बार बोलती रही ये तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन वो नहीं माना क्योंकि उसको विश्वास नहीं था। फिर करीब 5 मिनट तक ये सब चलता है, पूरा घर इकट्ठा होता है। फिर इसके बाद उसकी पत्नी बोलती है कि राहुल ये माँ जी का प्लान था और ये बताने के लिए कि तुम मेरे ऊपर कितना भरोसा करते हो। तब उसकी माँ बोलती है हाँ बेटा, क्योंकि तुम्हारा लव मैरिज है और ये रिश्ता ऐसा होता है कि इस रिश्ते में कोई भी कान भर देता है तो ये रिश्ता टूट जाता है। तुम लव किए हो, तुम प्यार किए हो, तुम शादी किए हो, तो क्या तुम इतना भी अपने पत्नी को नहीं जानते हो कि तुम्हारे गैर हाजिरी में तुम्हारी पत्नी किसी और के पास जा सकती है क्या? तब वो घुटनों पे गिर जाता है और अपने पत्नी से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उसकी माँ बोलती है कि ये गलती पहला और आखिरी होना चाहिए, मैं धरती पे रहूं या ना रहूं, लेकिन ये बात याद रखना कि कोई तीसरा आके तुम्हारे कान में कुछ फूंक दे तो उसको मत मानना, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो और तुम्हें इतनी ज्ञान होनी चाहिए कि तुम अपने बीवी को पहचान सको कि तुम्हारी बीवी कैसी है। कहने के लिए सब बहुत कुछ कहेंगे, तुम्हारे अपने बहुत कुछ कहेंगे। अगर हम 5 मिनट में पर्दाफाश नहीं करते तो हमारे घर वाले ही कहते मेरे पति यानी कि उस लड़की के ससुर, मेरा बड़ा बेटा यानी उस लड़की के जेठ, मेरा छोटा बेटा यानी उस लड़की का देवर, मेरी बड़ी बहू यानी उस लड़की की जिठानी। तो बोले सबसे पहले ये लोग टूट पड़ते इस बच्ची पे। तो इससे हमें सीख मिलती है कि अगर आप किसी रिश्ता में हैं, पति पत्नी हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, तो आप लोग सबसे पहले भरोसा करना सीखिए। सबसे पहले भरोसा करिए, उस इंसान को परखिए
ना कि किसी के कान भरने से अपना रिश्ता तोड़ दीजिए। कान भरने से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ता टूट चुके हैं, ये इतिहास गवाह है, महाभारत गवाह है। कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, वहाँ पे कभी शकुनी तो कभी कोई मंथरा तो कभी कोई ऐसे आज के भी जीवन में है। आज हमारे बीच भी शकुनी मंथरा सब लोग हैं। हमें पहचानने की आवश्यकता होती है, ना कि अपना खूबसूरत रिश्ता तोड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट कहानी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। हर हर महादेव।